हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवन एंड ऑड नंबर प्रोग्राम आप जावा में कैसे कैसे लिख सकते हो। ठीक। सो इवन एंड ऑड नंबर्स होता क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोई नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन कहा जाएगा, और 2 से अगर डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड कहा जाएगा। ठीक, इतना सा बात है। तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे इवन नंबर के, जैसे 2 4 6 या 0, या नेगेटिव इवन भी हो सकते हैं जैसे -2 -4। और ऑड नंबर्स वही जो इवन नहीं है, वो या तो नंबर्स इवन होंगे, नहीं तो नंबर्स होंगे ऑड। ठीक है। तो अगर 2 से आपका कोई भी नंबर है, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, तो उसको इवन कहेंगे, और नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे ऑड। अब डिविजिबल मतलब होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देखो, डिविजिबल यानी अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1.05। तो डिविजिबल तो ये भी है ना, 1.5 हमारा जो यहाँ पे आंसर है। तो डिविजिबल तो ये भी है, ठीक है, 3 भी 2 से डिविजिबल है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम डिविजिबल यानी तब होता है डिविजिबल मतलब कम्प्लीटली डिवाइड, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। मतलब पॉइंट वगैरह, ये पॉइंट वगैरह जो सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए। जैसे 4 है, देखो, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपली 2 2 4, तो हमारा यहाँ पे जीरो आ गया, हमें पॉइंट पॉइंट की ज़रूरत ऐसा कर ही नहीं। ठीक है। तो हम डायरेक्टली, तो ये सब जो नंबर्स होंगे वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिविजिबल मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे पॉइंट में आपका जो क्वोशंट है वो नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ऐसा होल नंबर एक होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए इवन नंबर के एग्जाम्पल्स है -4 -2 0 2 4 6, एंड ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स है -3 -1 1 3 5 7। तो सिंपली आप देख सकते हो, या तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ऑड होगा। तो अगर हम इवन के लिए चेक कर रहे हैं कि वो इवन है, अगर वो नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो नंबर क्या कहेगा, ऑड। किसी एक चीज़ के लिए चेक करना है, अगर वो नहीं है तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिकली उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया खुद से। फ्लो चार्ट एक्चुअली दिखने में ऐसा नहीं होता है, बट आप समझ लो कि ये मतलब उसी को एक रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट जैसा ही कुछ है, बट ये एक्चुअली में फ्लो चार्ट ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूज़र से हम इनपुट लेंगे, फिर जो इनपुट सोचो नम है, नम हमने इनपुट किया, फिर जो इनपुट है उसको हम चेक, फिर हम उसको करेंगे चेक कि नम जो है, नम को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है। हम हमारा अगर रिमाइंडर हमारा अगर जीरो आता है, ठीक है, 2 से अगर रिमाइंडर जीरो आता है, तब क्या होगा, वो यस यानी इवन हम प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर इवन है। और नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे उसको ऑड। ठीक है, ये प्रिंट कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि नंबर इवन या ऑड है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपली इवन प्रिंट कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली ऑड प्रिंट कर दो। यानी यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इफ एल्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर इफ एल्स। तो चलिए अब जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो जो मतलब कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो मतलब आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है तो लिख नहीं पड़ते हैं। तो इनपुट तक तो मैंने लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है, इनपुट तक। ठीक है। तो नम, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे। ठीक, इफ एल्स, अगर इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ ये जो हमारा नम है, ये जो हमारा नम है, जब मैं इसको, ये हमारा जीरो अगर आएगा, ठीक है, तो देखो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड तो हो ही जाएगा, नम मॉड 2। हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इसीलिए मॉड, ये जो इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। और ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी नम मॉड 2। सोचो नम यहाँ पे 4 है, तो 4 मॉड 2 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, जीरो आएगा इस केस में, और 4 हमारा नम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इवन होना चाहिए, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, एंड ये इफ ब्लॉक में एंट्री हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली एसओपी एगन यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एगन नम, नम हम एक्सेस करेंगे, फिर प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर यहाँ पे एक स्पेस देंगे, इज इवन। ठीक है, इवन। और अगर वो इवन नहीं है, अगर वो इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर इवन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड। एल्स हम सिंपली क्या कर देंगे, एसओपी एगन नम प्लस देके अपना स्ट्रिंग लिख देंगे, स्पेस देके इज ऑड। ये हम खुद से लिख रहे हैं, इसलिए हमें इसको डबल कोट पे लिखना होगा। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो
ये इफ़ का ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक, यहाँ पे हमें एल्स को बंद भी करना है, ये एल्स को बंद किया, एंड उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स हमें बंद करना है, ये मेन एंड ये क्लास। तो अगर हमारा इफ़ का स्टेटमेंट ट्रू होता है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड किया जाएगा, और अगर वो 0 के इक्वल आ गया, तब हमें पता है कि वो इवन प्रिंट होना चाहिए, और नहीं है तो ऑड। उसके लिए चेक करने का कोई रूल हमें चाहिए ही नहीं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन है तो प्रिंट करो, अगर इवन नहीं है तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, ऑड है। जैसे और एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे यूज़र ने इनपुट दिया 6, ठीक है, और इस लाइन में क्या होगा, 6 मॉड 2, तो 6 मॉड 2 क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर। ये मॉड क्या देते हैं, रिमाइंडर, तो 0 और 0 इक्वल टू 0, तो यानी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, 0 इक्वल टू 0, तो ये इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहीं पे अगर 7 देता तो 7 मॉड 2 कितना आता है, 1, रिमाइंडर आता है 1, तो क्या 1 इक्वल 0 है, नहीं है, फॉल्स। तो हमारा ये इफ़ यहाँ पे फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली ये हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक, इसी इसी तरीके से अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो इफ वाली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, नहीं तो एल्स ऑटोमेटिकली, अगर इफ फॉल्स होता है तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये था इवन एल्स का सिंपल सा प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम है। इफ एल्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी था, एंड एग्जीक्यूट होता कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया। होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, एंड इफ़ यू एन्जॉयड इट प्लीज़ लाइक इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।